नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से है। मेरठ ज़िले में पास में ही एक शरदना नाम का गांव पड़ता है। शरदना नाम के गांव में कुलभूषण नाम का एक व्यक्ति रहता है। तो कुलभूषण के पास 7 एकड़ की ज़मीन होती है। वह खेती किसानी का काम करता है। कुलभूषण खेती किसानी का काम करते हुए खूब पैसे भी कमाया करता था। कुलभूषण इस गांव में बड़ी ही इज्जत थी। गांव के सभी लोग इसकी खूब इज्जत करते थे। वैसे कुलभूषण गांव के सभी लोगों से मिलजुल के रहता था। कुलभूषण की पत्नी की 8 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से कुलभूषण अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी कुलभूषण हिम्मत नहीं हारता, वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। कुलभूषण के परिवार में उसके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम रजनी होता है और छोटे बेटे का नाम दीपक होता है। रजनी ने 2 साल पहले 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर ली थी और इसके बाद रजनी घर पे रह के घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, क्योंकि घर के कामकाज की जिम्मेदारी अब रजनी के कंधों पे आ गई थी। जबकि रजनी का छोटा भाई दीपू होता है, वो 11वीं कक्षा की पढ़ाई करता है। लेकिन दीपू एक ऐसा लड़का होता है जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमा करता था। दीपक ने थोड़ा थोड़ा नशा करना भी शुरू कर दिया था और वह गलत संगत में पड़ चुका था। ऐसे लड़कों की संगत में पड़ चुका था जो नशे के आदी हैं। वह धीरे धीरे करके दीपक भी नशे के गिरफ्त में आता जा रहा था। लेकिन अब दीपक के पिता कुलभूषण को इस बात के बारे में पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर भी कुलभूषण अपने बेटे दीपू को वो काफ़ी बार समझाते थे। कुलभूषण अक्सर अपने बेटे दीपू को समझाते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ही जीवन में काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आएगा जीवन में। लेकिन दीपू एक ऐसा लड़का था जो अपने पिता की सारी बातों को कान से सुनता और दूसरे कान से अक्षर बाहर निकाल दिया करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। कुलभूषण की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। जैसे ही कुलभूषण की मौत हो जाती है तो कुलभूषण का पूरा परिवार बिखर जाता है। रजनी और रजनी का भाई दीपू बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद घर के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी रजनी के कंधों पे आ जाती है। रजनी अब अपनी खेती व किसानी का काम करना भी शुरू कर देती है। जब घर के कामकाज भी करती है और साथ में वह पशुओं को भी संभाला करती थी। जबकि दीपू वो घर का कोई कामकाज नहीं करता था, बस स्कूल के बहाने स्कूल चला जाता और दोस्तों से मिलजुल कर मटर गश्ती किया करता था। लेकिन अब आगे बढ़कर दीपक कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले थे जिसको जो भी सुनेगा उसके रूह कांप जाएंगे। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है 14 अप्रैल 2025 की। सुबह के करीब 8 बजे का आसपास का टाइम होता है। रजनी अपने घर के कामकाज कर रही थी। रजनी इसके बाद अपने भाई दीपू से कहती है कि दीपू तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, इसके बाद मैं खेत में भी जाना है, मेरे को खेत में कामकाज करना है। तभी दीपू कहता है कि आज मुझे 2000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने स्कूल की फ़ीस भरवानी है। अगर मैंने अपने स्कूल की फ़ीस नहीं भरवाई तो स्कूल वाले मेरे को बाहर निकाल देंगे। लेकिन रजनी अपने भाई से कहने लगती है कि मैं तुम्हें 2000 रुपये तो दे सकती हूँ, लेकिन 2000 रुपये में तुम स्कूल की फ़ीस जमा कराओगे या नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2000 रुपये में फिर उन पैसों से आप नशा करके घर आओगे। लेकिन आज दीपक अपनी बड़ी बहन से कहता है कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करूँगा। इस तरीके से दीपू की बहन रजनी अपने भाई दीपू को 2000 रुपये विश्वास करके दे देती है और दीपू 2000 रुपये लेके और अपना स्कूल का बैग उठा के घर से बाहर चला जाता है। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात उसके गहरे दोस्त संजू से होती है। संजू भी उसी की कक्षा में पढ़ाई करता है। इसके बाद संजू और दीपू दोनों स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है, संजू देखता है कि दीपक के पास 2000 रुपये हैं। संजू अपने दोस्त दीपू को कहता है कि दीपू तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसे हैं, चलो आज कहीं पर बैठ के पार्टी करते हैं और खूब मज़े करते हैं। दीपू भी मान जाता है। दीपू कहता है कि चलो वो स्कूल से बाहर निकलते हैं
और स्कूल से बाहर निकलने के बाद दोनों लड़के साइकिल के माध्यम से पास के शराब के ठेके पे चले जाते हैं। वहाँ पे 4 बोतलें शराब की, बियर की खरीदते हैं। बियर खरीदने के बाद दीपू और उसका दोस्त रिंकू वो कहते हैं कि चलो दीपू आज मेरे खेत में चलते हैं। खेत में जाने के बाद वहाँ खेत में बैठकर दोनों शराब पीने लग जाते हैं। इसी तरीके से अब लड़का दीपू भी शराब पीने के लिए मान जाता है और दीपू और रिंकू दोनों वो बोतल खोल के खेत में पूरी शराब पी लेते हैं। दोनों बैठकर खेत में काफ़ी देर तक शराब पीते हैं। जब तक दोनों को नशा नहीं हो जाता तब तक शराब पीते रहते हैं। नशे की हालत में अब रिंकू अपने दोस्त दीपू को कहता है कि दीपू, हमारे पड़ोस में एक विधवा चाची रहती है। उस विधवा चाची का नाम कमला होता है। ऐसे में देखता है कि वह काफ़ी ही खूबसूरत और जवान है। अब जैसे ही दीपू उस महिला कमला देवी की बारे में सुनता है और कहने लगता है कि चलो आज उसके घर चलते हैं। लेकिन संजू कहता है कि उसके घर पर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे फ़ोन करके यहीं पे बुला लेता हूँ। दीपू बहुत ही बड़ा खुश होता है और इसके बाद संजू अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकालता है और विधवा कमला चाची को उस खेत में बुला लेता है। कमला को कहता है कि चाची, ये तुम्हें मेरे साथ कई रातें गुजारी हैं, बदले में मैंने तुम्हें पैसे भी दे रखे हैं, लेकिन आज तुम्हें मेरे खेत में आना पड़ेगा और खेत में मेरा दोस्त भी बैठा है। लेकिन कमला कहती है कि इस काम में मैं डबल पैसे लूँगी। तभी संजू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम डबल पैसे ले लेना। और कमला मान जाती है, क्योंकि कमला चाल चलन और चरित्र से कुछ ठीक नहीं होती है। कमला अक्सर पैसे लेके लोगों के साथ वक्त गुजारा करती थी। कमला ने संजू के साथ कई बार रातें रंगीन कर रखी थी। इसके बाद कमला देवी अपने घर से तैयार होकर बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ दोनों दोस्त बैठकर बियर पी रहे होते हैं। बियर की काफ़ी बोतलें खाली कर चुके होते हैं। अब थोड़ी देर में वह महिला होती है कमला देवी, जो खेत में पहुंच जाती है। खेत में जाने के बाद कमला देखती है कि संजू के साथ उसका दोस्त दीपू भी बैठा है। जैसे ही दीपू की नज़र कमला चाची की खूबसूरत जवानी पे पड़ती है तो वो दीपू की नीयत में कमी आ जाती है। दीपू अपने मन में सोचने लगता है कि आज तक मैंने किसी महिला के साथ वक्त नहीं गुजारा है। आज मैं पहली बार कमला के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद यह महिला कमला देवी होती है, वह दोनों के पास आती है और दोनों को कहती है कि जल्द है अपना काम ख़त्म करो और मुझे घर वापस जाना है। तब संजू कहता है कि चाची, तुम किस बात की फिक्र मत करो, और हमारे खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है और हमारे खेत में कोई आता जाता भी नहीं है। इसके बाद कमला देवी उन दोनों लड़कों के साथ खेत के अंदर बने मकान में चली जाती है और संजू और दीपू दोनों उस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। यह दोनों दोस्त मिलकर बारी बारी से महिला के साथ अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। यह दोनों दोस्त काफ़ी देर तक गलत काम करते रहते हैं। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसके बाद कमला कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं अपने गांव में अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस तरीके से अब यह तीनों इस खेत से बाहर आते हैं। संजू और उसका दोस्त दीपू कहता है कि कमला को पैसे दे दो। फिर इसके बाद दीपू होता है, वह उसी समय अपनी जेब से पैसे निकालता है और कमला को पैसे दे देता है। संजू उसी समय कमला को कहता है कि चाची, जब भी मैं भी तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें पैसे उसी समय मिल जाएंगे। कमला भी हंसते हुए मुस्कुराते कहती कि कोई बात नहीं, जब भी तुम बुलाओगे मैं खेत में हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे खेत के डबल पैसे वसूल करूंगी। इसके बाद कमला यहाँ से चली जाती है और फिर अपने गांव में अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन संजू और दीपू ये दोनों खेत में बैठ जाते हैं और खेत में बैठ के ये फिर से बियर पीने लग जाते हैं। बियर पीते पीते रात हो जाती है। रात के करीब 9 बज जाते हैं। दीपू कुमार होता है, वह उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं।
अब दीपू अपने दोस्त संजू से कहता है कि संजू, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन रजनी बिल्कुल अकेली है। इसके बाद संजू और दीपू वो दोनों साइकिल लेकर गांव की तरफ चल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त गांव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद संजू कहता है कि मैं अपने घर जाता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। और इस तरीके से संजू अपने घर चला जाता है और दीपू अपने घर के दरवाजे के सामने आता है और दीपू अपने घर का दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक देता, उसकी बड़ी बहन सुनती है कि सुनकर घर का दरवाजा खोलती है और रजनी देखती है कि उसका भाई दीपू सामने खड़ा है और भाई नशे में धुत खड़ा है। दीपू को ऐसी हालत में देख के ये रजनी उदास हो और परेशान हो जाती है, लेकिन दीपू घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। दीपू अपनी बहन रजनी को कहता है कि आज मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है। आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन अब इसके बाद दीपू अपनी बहन रजनी को कहता है कि जल्दी से मुझे खाना ला कर दो। इसकी बहन रजनी उसके सामने खाना भी रख देती है, लेकिन आज दीपू के मन में कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। दीपू उस समय अपनी बहन रजनी से कहता है कि रजनी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ कमरे के अंदर चलो। अब जैसे ही यह बात रजनी को कहता है तो रजनी कहती है कि तुमने काफ़ी शराब पी रखी है। मैं तुमसे नशे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। शराब के नशे की वजह से मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन दीपू फिर से वही बात दोहराता है और दीपू कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कमरे के अंदर चलना पड़ेगा। लेकिन रजनी उसकी इस बात को नहीं सुनती और रजनी चुपचाप अलग अपने कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया जाता है तो उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है और दीपू कुमार अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसका दोस्त संजू उसके सामने खड़ा है। अब संजू दीपू के घर के अंदर प्रवेश करता है। दीपू को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी इस खेत में चलना पड़ेगा। अब दीपू कहता है कि जो मेरी बहन रजनी होती है वह इस समय घर पे अकेली होती है और रजनी ये सब बातें अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही होती है। उस समय रजनी ये कमरे से बाहर आती है और कहती है कि रिंकू को कहती है कि मेरा भाई रात को कहीं खेत खात में नहीं जाएगा। दीपू अपनी बहन को सारी बातों को नज़रअंदाज करके और तुम मुझे अच्छे तरीके से बात करता है या नहीं, मैं तुम्हें खेत में नहीं जाने दूंगी। ये सब मैं अपने घर पे नहीं सोऊंगा दीदी, ये आज मैं रिंकू के साथ उसके खेत में चला जाता हूँ। दीपू ये बात अपनी दीदी को कहता है। इस तरीके से 2-4 बातें करने के बाद दीपू वो फिर से अपने दोस्त संजू के साथ चला जाता है। यह दोनों वो फिर से खेत में चले जाते हैं और खेत में जाने के बाद आज संजू अपने दोस्त दीपू को कहता है कि मैं अपने घर से कुछ पैसे लेकर आया हूँ, क्यों ना शराब के ठेके से फिर से बियर खरीद के लाते हैं। और इसके बाद संजू शराब के ठेके पे जाता है और वहाँ से कई बोतल बियर की खरीद के लेके आता है और इसके बाद दोनों दोस्त खेत में बैठ के शराब पीते हैं और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन भी आ जाता है। इस तरीके से अब दीपू और संजू घर के अंदर चोरियां भी करने लग जाते हैं। चोरियां करने के बाद खेत में जाते और खेत में बैठ के रोज बियर पिया करते थे। अब दीपू अब स्कूल भी छोड़ चुका था। दीपू अपने स्कूल में भी नहीं जाता था और कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 24 अप्रैल 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज रजनी की तबीयत कुछ ख़राब होती है। रजनी अपने भाई को कहती है कि भाई, आज मेरी तबीयत ख़राब है, तुम ऐसा करो, स्कूल में तो तुम नहीं जाते, तुम खेत में भी चले जाओ और खेत से चारा काट के ले आओ। लेकिन दीपू अपनी बहन रजनी को कहता है कि रजनी, जब तुम मुझे 1000 रुपये दोगी तब मैं खेत में जाऊंगा और मैं खेत में नहीं जाऊंगा।
तभी मैं आपको चारा ला के दूंगा, अगर तुम मुझे 1000 रुपये दे दोगी तब। रजनी इस बात से काफ़ी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। रजनी अपने भाई को कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम पैसे लेकर फिर से नशा करोगे, नशा करके घर पर आओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में बड़े गंदे गंदे विचार आएंगे। और इस तरीके से रजनी अपने भाई को पैसे नहीं देती है, लेकिन उसका भाई दीपू घर में ही बैठ जाता है। और अब 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और रजनी अपने घर से कुछ पैसे लेकर पास के ही एक दवाई की मेडिकल पर जाती है और मेडिकल पर जाने के बाद दवाई खरीदना शुरू कर देती है। लेकिन रजनी के पीठ के पीछे से उसका भाई दीपू वो अपने घर के अंदर चोरी करता है और घर की अलमारी खोलता है, उसमें से 7000 रुपये निकालता है और घर से गायब हो जाता है। और दीपू की बहन रजनी घर आती है और देखती कि अलमारी खुली है और उसमें से 7000 रुपये गायब हैं। लेकिन रजनी होती है वह तुरंत समझ जाती है कि ये सारे पैसे उसके भाई चोरी कर ले गया है। रजनी अपने भाई को कई जगह तलाश किया, लेकिन उसका भाई दीपू उसको कहीं नहीं मिला। चोरी करने के बाद दीपू वो सीधा ही अपने दोस्त संजू के पास चला जाता है और संजू को कहता है कि संजू मेरे पास आज कुछ पैसे हैं। संजू ही बड़ा खुश होता है। संजू कहता है कि चलो बैठकर पार्टी करते हैं। इस तरीके से अब दोनों दोस्त फिर से बियर की बोतलें खरीदते हैं और बियर खरीदने के बाद वह खेत में बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में दीपू वो फिर से विधवा महिला कमला की याद आती है और दीपू अपने दोस्त संजू से कहता है कि संजू आज फिर उस विधवा महिला कमला को खेत में बुला लो। वो संजू कहता है कि ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ और उसको खेत में बुला लेता हूँ। इसके बाद संजू उसी समय जेब से मोबाइल निकालता है और विधवा चाची कमला को फ़ोन करता है। कमला को कहता है कि कमला आज फिर खेत में बैठे हैं, तुम्हें खेत में आ जाओ। लेकिन कमला कहती है कि आज घर में कोई नहीं है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। अब जैसे ही यह बात संजू को कहती है तो संजू अपने दोस्त दीपू को कहता है कि उसने आज हमें दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाया है, चलो उसके घर पर चलते हैं। दीपू भी मान जाता है। इस तरीके से अब दोनों दोस्त कमला के घर चले जाते हैं और कमला के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कमला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कमला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके सामने 2 लड़के खड़े होते हैं। कमला अब संजू और दीपू को कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद यह दोनों लड़के घर के अंदर आ जाते हैं। कमला आज भी उन दोनों लड़कों को कहती है कि मुझे पैसे दे दो और अपना सारा काम ख़त्म करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तभी दीपू अपनी जेब से 2000 रुपये निकालता है और कमला को दे देता है। कमला कहती है कि आज हम दोनों के साथ कमला कहती है कि आज मैं आप दोनों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ और आप दोनों मेरे साथ अपना काम ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कमला खुद अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और एक एक करके दोनों दोस्तों को वो अपने कमरे में बुलाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद दोनों दोस्त बारी बारी से कमला के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। यह दोनों दोस्त जब तक गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। दोनों दोस्तों का काम ख़त्म होने के बाद कमला उनसे कुछ पैसे लेती है। तुम अब मेरे घर से जा सकते हो। इसके बाद दीपू कहता है कि दोस्त संजू को लेकर उसके घर से चले जाओ। दीपू बीच में रास्ते में संजू को कहता है कि चलो फिर से खेत में बैठ के पूरा दिन शराब पीते हैं। अब दोनों संजू और दीपू खेत में जाते हैं और पूरा दिन बैठकर शराब पीते हैं। जब रात हो जाती है तो रात के करीब 9 बजे के आसपास का समय होता है और दोस्त संजू को कहता है कि मैं आज अपने घर चलता हूँ। इसके बाद यह दोनों दोस्त अपने घर जाते हैं। गांव में आने के बाद जब जो रिंकू होता है वह अपने घर पर चला जाता है और दीपू अपने दरवाजे पर दस्तक होता है।
है और उसकी बहन रजनी दरवाज़ा खोलती है और दीपू घर के अंदर जाता है और अपनी बहन रजनी को कहता है, रजनी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ तुम कमरे में चलो। लेकिन रजनी कहती है कि नशे की हालत में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कमरे में नहीं जाना चाहती हूँ। इस तरीके से रजनी जैसे तैसे करके अपने भाई को इस घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन इसका भाई जो दीपू होता है वह अपनी बहन को धमकी देता है और कहता है कि मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। और रजनी मजबूर होकर और अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और दीपू को घर के अंदर आने देती है। फिर से वही बात दोहराता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। लेकिन रजनी परेशान उदास होकर अपने भाई दीपू को यही पे छोड़ देती है और कहती है कि रसोई के अंदर खाना रखा है, खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाना। इसके बाद जो बहन रजनी होती है वह अपने एक कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। इस तरीके से अब लड़का दीपू होता है वह खाना खाने के बाद आज तो अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लेकिन आगे चल के ये दीपू होता है वह ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला होता है, उसकी गूंज पूरे ज़िले में गूंजने लगती है ना। काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है। एक तारीख आती है 14 मई 2026 की। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। रजनी अपने घर में कामकाज करती है जब उसका भाई दीपू होता है वह दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया होता है। उसी समय घर के दरवाजे पे आता है और रजनी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और रजनी देखती है कि उसके ठीक सामने उसकी मौसी सजना देवी खड़ी होती है। जैसे ही सजना को यह लड़की देखती है और बड़ी ही खुश हो जाती है। रजनी अपनी मौसी सजना को कहती है कि मौसी काफ़ी दिनों बाद तुम घर आई हो। सजना कहती है कि अब तो मैं 2-4 दिनों के लिए तेरे ये घर पे ही रहने वाली हूँ। तभी रजनी कहती है कि बड़ी अच्छी बात है, मेरा भी मन लग जाएगा। इस तरह से अब रजनी और सजना देवी यह दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। आखिरकार पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के करीब 7 बजे का समय होता है। दीपू नशे की हालत में घर पे आता है। दीपू जैसे ही घर के अंदर आता है तो दीपू देखता है कि घर के अंदर एक खूबसूरत महिला सजना देवी बैठी होती है जो उसकी सगी मौसी होती है। दीपू अपनी मौसी सजना के पास चला जाता है। सजना जैसे ही दीपू को देखती है, दीपू को देखकर हंसते मुस्कुराते हुए अपने गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही दीपू को गले लगाया जाता है, दीपू अपनी मौसी सजना को अजीब तरीके से छूते हुए कहने लगता है कि मौसी तुम तो आज काफ़ी खूबसूरत हो, आज तो काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। तभी सजना हंसते मुस्कुराते कहती है कि दीपू तुम गलत रास्ते पे चल पड़े हो, तुमने नशा करना शुरू कर दिया है। मुझे तुम्हारी बहन रजनी से कुछ बातें करनी है। लेकिन दीपू कहता है कि ये मौसी मैं कभी कभी नशा करता हूँ, हर रोज़ नशा नहीं करता। सजना दीपू को काफ़ी देर तक समझाती है, लेकिन दीपू की नज़र तो अब अपनी मौसी पे टिक चुकी होती है। दीपू अपनी मौसी के साथ कोई बड़ा कांड करने वाला और उसके साथ ऐसा कांड करने वाला था जिसकी गूंज पूरे ज़िले में गूंजने वाली थी। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 19 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त होता है। रजनी अपने घर के सारे कामकाज ख़त्म कर चुकी होती है। रजनी अपनी मौसी सजना को कहती है कि मौसी मुझे खेत में जाना है और खेत में पशुओं के लिए कुछ चारा काट कर लाना है। उसी समय रजनी अपनी मौसी को ये बात कहती है, परंतु उसकी मौसी कहती है कि दीपक चारा काट कर लेके आ जाएगा। लेकिन रजनी कहती है कि दीपू घर का कोई कामकाज नहीं करता है। इस समय वह अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता है। इसके बाद सजना कहती है कि कोई बात नहीं है, घर के जो भी छोटे मोटे काम बचे हैं वो मैं कर लेती हूँ, तुम खेत चली जाओ अब। इसके बाद जो रजनी होती है वो खेत में चली जाती है और दरांती लेकर और खेत से ये चारा लेकर
चारा लेने के लिए चली जाती है और खेत में कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, दीपू अपने घर पर आता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है, देखता है कि मौसी सजना घर पे छोटे मोटे काम कर रही है। तो उसके बाद दीपू अपनी मौसी सजना को पूछने लगता है, रजनी कहाँ गई है? तभी सजना कहती है कि रजनी खेत में पशु के लिए चारा लाने के लिए गई है, वह 3-4 घंटे के बाद वापस आएगी। दीपू का माथा ठरक गया और दीपू सोचने लग गया कि आज उसके पास अच्छा खासा मौका है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। अब इसके बाद दीपू अपनी मौसी सजना को कहता है कि मौसी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। सजना बार बार मना करती है, इसके बावजूद भी दीपू अपनी मौसी सजना को कोल्ड ड्रिंक देता है और मौसी ये नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। और इसके बाद दीपू अपनी मौसी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और सीधा एक मेडिकल शॉप पे जाता है। मेडिकल शॉप पे एक विजय नाम का लड़का बैठा होता है। विजय भी इसी की कैटेगरी का लड़का होता है। अब जो दीपू होता है वो अपने दोस्त विजय को कहता है कि विजय, मुझे कोई ऐसा नशीला पदार्थ दो जिसको खाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। विजय पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब लड़का दीपू वो उसको कुछ पैसे देता है तो विजय उसको नशीला पदार्थ दे देता है। फिर उसके बाद लड़का दीपू नशीला पदार्थ लेके ये घर पे आ जाता है और दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खरीद के लेके आता है। कोल्ड ड्रिंक और नशीला पदार्थ आपस में मिला दिया जाता है और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक को दीपू घर के अंदर लेकर आ जाता है और अपनी मौसी सजना को कहता है कि मौसी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया, कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पीनी पड़ेगी। इस तरीके से सजना मौसी इस घर के अंदर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। लेकिन जो दीपू होता है वह अपने बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद एक प्रकार का नशा करता है और नशा भी ऐसा किया जाता है जिसकी स्मेल भी नहीं आती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दीपू कुमार बाथरूम से बाहर निकलता है और 5 मिनट का और वक्त गुजारने के बाद मौसी अचानक से बेहोश हो जाती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और जैसे ही सजना बेहोश हो जाती है, अब उसके बाद दीपू घर का अंदर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और मौसी सजना को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। इसके बाद जो दीपू होता है वह अपनी मौसी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। दीपू वो बेहोशी की हालत में मौसी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। यह गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं जब तक दीपू का मन नहीं भरता है, दीपू की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जैसे ही दीपू की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दीपू इस कमरे के बाहर निकलता है और अपने बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद नशा करना शुरू कर देता है। बाथरूम के अंदर बैठकर दीपू कुमार इतना ज़्यादा नशा करता है कि अब उसके चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता है। थक हार कर दीपू अपने दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है और आँख लग जाती हैं। अब 2 से 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है। दीपू की बहन रजनी भी खेत से चारा लेकर गांव वापस आ जाती है, अपने घर पर आ जाती है और घर पर जाने के बाद रजनी देखती है कि मुख्य दरवाज़ा बंद पड़ा है। रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। थक हार कर रजनी अपने दरवाजे की दीवार से ऊपर के होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। रजनी जैसे ही कमरे में जाती है, देखती कि मौसी सजना बिस्तर पर लेटी है और उसके तन बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, वह बिल्कुल नग्न हालत में लेटी हुई है। इसके बाद रजनी अपनी मौसी सजना को काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौसी को होश नहीं आता है। जैसे तैसे करके रजनी अपनी मौसी सजना को कपड़े पहनाना शुरू कर देती है और फिर रजनी जब दूसरे कमरे में जाती है तो वह देखती है उसका भाई दीपू गहरे नशे में बिस्तर पर लेटा है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रजनी तुरंत समझ जाती है कि दीपू ने सजना मौसी के साथ गलत काम किया है, लेकिन इस बात का उसे बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है। रजनी काफ़ी देर तक सोचती
फिर रजनी सोचने लगती है कि उसका भाई उसके ऊपर भी गलत नज़र रखता है, आगे चल के उसका भाई उसके साथ भी कुछ गलत करने वाला है। ऐसे में रजनी रसोई में जाती है और एक धारदार चाकू उठाती है। चाकू लेके अपने भाई का गला चाकू से काट देती है। यहाँ तक भी नहीं, ये रजनी अपने भाई का प्राइवेट पार्ट भी चाकू से काट देती है। इसी प्रकार दीपू की मौत हो जाती है और रजनी अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन कॉल करके पुलिस को बुला लेती है। रजनी पुलिस को बुलाती है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि उसका भाई दीपू की लाश घर के अंदर पड़ी है, लेकिन दीपू का शव अपने कब्जे में करती है। लेकिन रजनी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रजनी इसके बाद पुलिस को बताती है कि मेरा भाई मेरी मौसी के साथ गलत काम किया है, इस वजह से मैंने अपने भाई का गला काटा और उसकी मौत हो गई है। पुलिस अब रजनी को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने के दौरान रजनी ने अपने भाई के साथ जो किया वह सही था या गलत था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये घटना सुनाने के पीछे हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है, सचेत करना है। मिलते हैं एक ऐसी ही और नई घटना के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।